औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाइक से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार मीठी टिक्किया। बहुत ही मज़े की और इतने आसान तरीके से इसको मैं बनाऊंगी और आपको मैं बताऊंगी कि आप बग़ैर मीठा सोडा, बग़ैर बेकिंग पाउडर डाले हुए इसको घर पे किस तरह आसानी के साथ सॉफ्ट बना सकते हैं। नरम बनेगी और अंदर से इतनी ये खस्ता होंगी, आप यकीन करें। तो इसके लिए रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलें अपनी मज़ेदार मीठी गोगिया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप मैंने ले लिया है दूध, इसको स्लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। 1 कप दूध में मैं डाल दूँगी 1 कप चीनी। हर एक चीज़ मैं आपको एक-एक बहुत आराम के साथ बताऊँगी, बहुत डिटेल के साथ बताऊँगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान तक देखना है। एंड पे जाके आपने देखना है, आगे जाके मैं आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे टिप्स भी दूँगी। तो अब ये देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, चम्मच के साथ इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। तो दूध की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गर्म नहीं करना है। यहाँ पे अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ हमने परात ले ली है, आप किसी में भी आटा गूँथ सकते हैं। मैं 2 ग्लास इसमें शामिल कर दूँगी व्हाइट मैदा। सफ़ेद मैदा ले लिया है जिसको मैंने छान लिया है, स्टील का मेरे पास ग्लास है, मैं आगे जाके आपको वो दिखाऊँगी भी। 2 ग्लास मैदे में मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास भर के सूजी का, ठीक है? और अब इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन आधा कप के करीब पिसा हुआ जो नारियल होता है, नारियल का बुरादा आप जिसको बोलते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी घी। आपका इस यहाँ पे मर्ज़ी है कि आप घी भी शामिल कर सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपके पास देसी घी या ये वाला घी नहीं है तो आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने घी के शामिल किए, साथ ही में कुछ इलायची के दाने जो है वो मैंने डाल दिए। अगर इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब आपने घी के साथ मैदे की अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, इस तरह से हाथ की मदद से, और हाथ को आपने दबा के यहाँ पे काम करना है। जी, तो आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं इसको कर रही हूँ। ये देखें जो घी डाला था उसके साथ मैंने तमाम मैदा, सूजी और नारियल का बुरादा उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ था दूध का शीरा वो हम आहिस्ता-आहिस्ता इसमें डालेंगे, और डालने के बाद अब इसको आपने अच्छी तरह से गूँध लेना है। एक साथ आपने दूध शामिल नहीं करना। अगर एक साथ दूध शामिल करेंगे तो ये बहुत ही ढीला बन जाएगा, बहुत आटा जो है वो नरम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपकी जो मीठी टिक्किया है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आप ये देख सकते हैं मैं आराम-आराम से दूध का शीरा भी डाल रही हूँ और अब इसको गूँथते जा रही हूँ। सख्त हाथ से आपने इसको गूँथना है। जी, तो यहाँ पे मैं सारा अच्छी तरह से गूँथ लेती हूँ, और अभी ये देखने में थोड़ा-सा हार्ड लग रहा है, लेकिन जैसे-जैसे मैं इसको गूँथती जाऊँगी तो आप यकीन करें कि ये बिल्कुल नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से गूँथते हुए। आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से ये गूँधा गया है, और मैं भी आपको हाथ के साथ लेके दिखाती हूँ, उँगली के साथ हम इस तरह हम इसका एक पेड़ा बना लेते हैं। अब ये देखें ये कितना सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा अगर आप हार्ड करेंगे तो आपको बेलते हुए थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो आपने आटे का जो मैदा है उसको आपने थोड़ा-सा नरम गूँथना है। अब यहाँ पे मैं कोई सा भी रुमाल देके आधे घंटे के लिए रख दूँगी। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 से 30 मिनट गुज़र गए हैं, रेस्ट आपने लाज़मी देना है। अब आपने अपने हिसाब के साथ पेड़े बना लेने हैं। मैं 2 पेड़े बड़े-बड़े बना लूँगी। जी, तो ये देखें 2 पेड़े मैंने बना ला। अब मैं क्या करूँगी कि नीचे अगर आपके पास बेलन पट्टी है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुली जगह पे करेंगे तो ये अच्छी तरह से गोल रोटी बनेगी। नीचे आपने खुश मैदा लगाना है, मैदा लगाने के बाद जो एक रोटी है उसको आपने हाथ की मदद से थोड़ा-सा बड़ा कर देना है। पहले आपने हाथ की मदद से करना है, और अब ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है जो आराम से हो रही है। अब बेलन की मदद से आपने एक गोल सी रोटी बना लेनी है। शेप का बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं रखना, गोल बने जिस तरह बने, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी। ये ग्लास था जिसका मैंने मेजरमेंट लिया है मैदा, सूजी वगैरह का, आप ये देख सकते हैं। अब इसी के साथ शेप देते हुए गोल टिकिया बना लूँगी। ये ग्लास जो है 1 पाव के करीब इसमें एक चीज़ आती है। 1 पाव आती है तो इसका मतलब आधा किलो मैंने मैदा लिया है और 1 पाव सूजी लिया है। अब ये देखें मैंने इसकी गोल-गोल टिक्कियाँ बना ली है। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितनी खूबसूरत रखी है। इसी तरह मैं सारी बना के एक डिश में रख लेती हूँ। ये तो सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली है और इसको एक साइड पे हम रख देते हैं।
दूसरी तरफ सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ऑयल गर्म हो रहा है, अच्छा खासा ऑयल गर्म हो गया है। आप ये देख सकते हैं जैसे ही आप टिक्कियाँ डालेंगे तो साइड से बबल आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया है। एक और टिप आपको बताती चलूँ कि आपने ये टिक्कियाँ डाल के बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, ये खुद ब खुद ऊपर आएँगी। ये आप ये देख सकते हैं ऑयल गर्म होने की पहचान ही ये है कि ये 2 से 3 सेकंड लगाएँगी तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएँगी। चम्मच आप चलाएँगे तो टिक्की आपकी टूट जाएगी, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। जितनी आपकी जितनी आपकी कढ़ाई में आ सकती है साइज़, उस हिसाब से आप डालेंगे। मैंने 4 से 5 डाल दी हैं। अब ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएँगी। इनका खूबसूरत सा कलर नीचे से चेंज होगा। चेंज होने के बाद फिर हम इसका आराम-आराम से साइड चेंज करते जाएँगे। चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, बिल्कुल ये मीडियम लो पे हम बनेंगी और आप यकीन करें कि ये इतनी खस्ता और इतने मज़े की बनेंगी। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। ये तो आप ये देख सकते हैं इनका कलर लाइट लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप लाइट ब्राउन कलर चाहते हैं या बहुत ज़्यादा डार्क चाहते हैं, ठीक है ना? वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह आप चाहते हैं, लेकिन इस बात का अपना ध्यान रखना है कि जो टिक्कियाँ है वो अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए। ये तो सारी की सारी बन चुकी थी और यहाँ पे थोड़ी-सी वीडियो स्किप हो गई है, ये मैंने सारी की सारी बना दी है। अब ये देखें मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर से ये इतने मज़े की और इतनी खस्ता बनी है, आप यकीन करें। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।